है तो नहीं है किसानों के हित में। मोदी जी तो वाराणसी में कह रहे थे कि ये बिल गंगा की तरह पवित्र है। इन्होंने गंगा की हालत खराब कर दी, ऐसे बिल होगा। गंगा में सबसे ज्यादा मैली है, गंगा सड़ांद उठ रही। तो ये अंबानी अडानी के लिए अच्छे बिल है, कारपोरेट के लिए अच्छे बिल है, लेकिन किसानों को ये डेड वारंट है किसानों का। देखो सुनो, जब देश का प्रधानमंत्री अपने आप को फकीर बताता है और वो 2 करोड़ का कोट पहन सके, क्या हम 20-30 हजार रुपए गाड़ी ले सकते? अरे हम तो पूरे देश को चलाते हैं, पूरे देश का पेट भरते हैं। ये गाड़ी अपनी थोड़ी सुविधा के लिए ली। मोदी जी ने तो प्लेन ले लिया पूरा। किस किसान के पास प्लेन है? अभी 971 करोड़ रुपए संसद भवन बनना है ना, वह क्या जरूरत थी? 200 साल पुराने दूसरे विदेशों में संसद भवन चल रही है, उनका तो कुछ बिगड़ा नहीं। भैया आप कहाँ से आए हैं? आप भी बिहार से आए हैं क्या? नहीं जी, हम सहारनपुर से आए। आप लोग यूपी से आए हैं? कहाँ गए भैया? यूपी सहारनपुर से आए हैं। सहारनपुर से। अब ये बताइए भैया कि आप तो ये कानून जो है ये तो कह रहे हैं कि आप लोगों को सौगात है। नहीं, ये कानून बिल्कुल गलत है, सरासर किसानों के लिए गलत है ये कानून। ये कानून हम वापस करवा कर ही दम देंगे, जब भी जाएंगे यहाँ से। बताइए भैया कब तक डटे रहेंगे, जबकि आप देखें कि आगे आप लोग जब तक हमारे अंदर जान है, जब तक डटे रहेंगे हम। जब तक जान है, लेकिन आगे कैसे बढ़ेंगे? आगे तो हमें बढ़ना ही है, हम पीछे तो हटने का काम ही नहीं करते किसान लोग। आगे तो जवान खड़े हैं। अरे जवान भी हट जाएंगे जब हम आगे आएंगे। जवान भी तो हमारे भाई है। जवान भी तो हमारे भाई है। ये पानी से चलवा कर दिखवा दो, किसान की ताकत बता देंगे क्या हो। देखो, जो ये बहुत ही हमारा दुर्भाग्य है इस देश का, किसान और जवान आज आमने सामने हैं। जो एक काले कानून सरकार ने किसानों पर थोपे हैं, किसान विरोधी हैं। हम ये कारपोरेट को लाना चाहते हैं किसान में कारपोरेट मत घुसाओ, किसान नहीं से बर्बाद हो जाएगा। किसान अपने हक की लड़ाई लड़ने आया, मांगने। हम भिखारी नहीं है कि सरकार से मांग कर रहे हैं, हम तो अपने हक की आवाज आ रहे हैं। किसान को अपना फसल बेचने का, अपने रेट तय करने का अधिकार हो। सब चीज को, एक माचिस का भी व्यापारी अपनी माचिस का रेट तय करे, लेकिन किसान अपनी फसल का रेट तय नहीं कर सकता, जो पूरे देश का पेट पाल रहा। कोरोना महामारी में तो सबसे अच्छा रिजल्ट देखा होगा आपने, जब पूरा देश भूखमरी पर कगार पर था तो किसान ने आगे बढ़कर मदद की थी। रास्ते में लंगर भंडारे चलाए थे मजदूरों के लिए, सरकार ने दिल्ली से बाहर निकाल दिए थे मजदूर। जय जवान जय किसान का नारा देने वाले इस देश में ये जो सरकार है, मौजूदा जो सरकार है, वो लोग तो कह रहे थे कि सबका साथ सबका विकास देंगे, होगा। क्या विकास नहीं हो रहा है? ये सबका साथ सबके साथ विश्वासघात काम करने का काम कर रहे। ये इन्होंने अंबानी अडानी से बड़ा पैसा लिया हुआ है, उनके गोदाम खुल गए हैं। आप गुड़गांव रोड पे चले जाए, वहाँ आपको गोदाम भी नजर आएंगे। गुजरात में इन्होंने बड़े बड़े डिस्टिलरी बना ली। तो ये किसान से 10 रुपए में फसल लेंगे और उसे 40 रुपए में फिर किसान और मजदूरों को ही बेचेंगे। वे जो 30 रुपए बीच के होंगे वे है इनके। तो ये कारपोरेट को बढ़ाना है इनका, किसान को तो मारना है इन्हें। किसानों को क्या बहकावे में किसान यहाँ बैठे हुए हैं क्या? किसान बकाए में बहकावे में नहीं आया, ना किसी किसान मानता। किसान अब होशियार हो गया। किसान तो जब ये काले कानून आए, किसान ने पढ़े, किसान को दिखा कि हम बर्बाद हो जाएंगे, तब किसान दिल्ली आया। किसान का तो खेत में काम छूट रहा, अपने परिवार को, अपने मवेशियों को छोड़कर किसान यहाँ आया है इस कड़कड़ाती ठंड में। लेकिन सरकार के नुमाइंदे यहाँ तक नहीं पहुँच रहे। कोई मंत्री, सांसद, विधायक यहाँ किसानों की सुध लेने आया हो, कोई भी नहीं आया। वोट लेते टाइम तो किसान कहते हैं कि आप लोगों का विकास होगा, आप लोगों का साथ भी दिया जाएगा। वोट लेते टाइम तो किसान भगवान हो जाता है इनके लिए, फिर बाद में ये किसान को कुछ भी नहीं मानते। अब देख तो लो यहाँ किसान अपनी क्या हालत हो रही किसान की। किसान को बर्बाद करने का पूरा 15 साल का इनका ये पॉलिसी है। 15 साल बाद किसान सड़क पर होगा, विदेश वाली नीति यहाँ होगी, बंद पैकेटों में खाना आएगा। और जो किसान के लड़के हैं, हम उन्हीं फैक्ट्री में, हमारी जमीन में फैक्ट्री होगी और हम उनमें मजदूर होंगे। ये मजदूर, ये 2 लाख करोड़ कहते थे ना, हम 2 करोड़ रोजगार देंगे। ये इनकी वो मजदूर वाली पॉलिसी है कि हम 2 करोड़ मजदूर देंगे। 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया, 15 लाख देने का वादा किया था, लेकिन उसके बावजूद भी फिर से वही सरकार आप लोगों ने बनाया। उसके बाद अब आप परेशान हो रहे हैं। देखो, इन्होंने जो किसानों से वादा किया था, बहुत बड़े बड़े बैनर पोस्टर इनके लगे हुए थे, बहुत हुआ किसानों पर अत्याचार। अब की बार भाजपा सरकार, हम तो वे पोस्टर देखने आ रहे, हमने सरकार बढ़ाई, हम सरकार से मिलने जा रहे, हमारे सामने हमारे भाई खड़े कर दिए, तो सरकार मिलती क्यों नहीं है? अब हम सरकार को ढूंढने जा सकते क्या? दिल्ली में नहीं आ सकते क्या? दिल्ली तो हमारी है। ये तानाशाही सरकार है, इसका इलाज आंदोलन से ही होगा और आंदोलन हम कर रहे हैं। अगर ये किसानों के पक्ष में बिल नहीं है, जैसे सरकार कह रही है कि ये बिल जो है किसानों के पक्ष में है, तो आप लोग क्यों आखिर यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं? है तो नहीं है किसानों के हित में।
मोदी जी तो वाराणसी में कह रहे थे कि ये बिल गंगा की तरह पवित्र है। इन्होंने गंगा की हालत खराब कर दी, ऐसे बिल होगा। गंगा में सबसे ज्यादा मैली है, गंगा सड़ांद उठ रही। तो ये अंबानी अडानी के लिए अच्छे बिल है, कारपोरेट के लिए अच्छे बिल है, लेकिन किसानों को ये डेड वारंट है किसानों का ये बिल। जब बिल बनाया जा रहा था तो क्या किसी किसान संगठन को उसमें शामिल किया गया था? का किसी की मान्य नहीं, वोटिंग नहीं हुई, संसद में सदस्य है जो इनके, उनसे बातचीत नहीं हुई। ये तानाशाही तरीके से थोप दी हम पे जबरदस्ती, ना कोई किसान संगठन से बात की। और जब ये सदन में पेश हो रहा था 14 सितंबर को, हम इसी जगह पर आंदोलन कर रहे थे। हम दिल्ली जा रहे थे जंतर मंतर पर सरकार को बताने कि ये हमारे विरोध में है, लेकिन फिर इन्होंने तानाशाही सरकार से बैरिकेडिंग लगाकर किसानों को रोका। पूरे देश में किसान आंदोलन कर रहा था, तो ये आंदोलन कुचलने की पूरी कोशिश करी जा रही है। अब क्या माने, एक तरफ है सिंघू बॉर्डर, दूसरी तरफ टिकरी बॉर्डर, और ये देखिए NH-24 पे गाजीपुर बॉर्डर। तो क्या दिल्ली को आप लोग घेर रखा चारों तरफ से? देखो, जो ये किसान है, धान की MSP 1900 रुपये तय हुई थी, 800 रुपये में, 1000 रुपये में बेच के किसान यहाँ आ रहा, तो ये तो पीड़ित किसान है। ये किसान किसी के बहकावे में नहीं है, ये किसान बर्बाद होकर यहाँ आ रहा। जिसने अपनी फसल आधे से भी दाम कम में बेच दी हो, बिचौलिया ने खरीद ली हो, तो वो परेशान तो होगा ही। इस तरीके से सवाल उठ रहे हैं कि किसान कहते हैं कि हमें पूरा दाम नहीं मिल पा रहे, लेकिन किसानों के पास तो महंगी महंगी गाड़ी है, यहाँ के लिए पैसा कहाँ से आ रहे हैं, ऐसे भी सवाल उठ रहे हैं। देखो सुनो, जब देश का प्रधानमंत्री अपने आप को फकीर बताता है और वो 2 करोड़ का कोट पहन सके, क्या हम 20-30 हजार रुपए गाड़ी ले सकते? अरे हम तो पूरे देश को चलाते हैं, पूरे देश का पेट भरते हैं। ये गाड़ी अपनी थोड़ी सुविधा के लिए ली। मोदी जी ने तो प्लेन ले लिया पूरा। किस किसान के पास प्लेन है? अभी 971 करोड़ रुपए संसद भवन बनना है ना, वह क्या जरूरत थी? 200 साल पुराने दूसरे विदेशों में संसद भवन चल रही है, उनका तो कुछ बिगड़ा नहीं। तो ये इन्होंने पैसा कमाने का एक धंधा बना लिया। देखिए, आप देख सकते हैं कि ये किसान है और किसान की महंगी गाड़ी में मैं इस वक्त मौजूद हूँ, और ये जो गाड़ी है ये किसानों का कहना है कि उनकी मेहनत से खरीदा हुआ गाड़ी है। और इनका ये भी कहना है कि जो किसान है, किसानों की वजह से ही आपकी प्लेट में खाना जाते हैं। जो भाजपा वादा कर रहे थे कि सबका साथ सबका विकास करने का वादा, ये भी कह रहा था कि किसानों के ऊपर बहुत अत्याचार हुई, अब नहीं होगा। लेकिन अब क्या वादा कहीं ना कहीं छुपते हुए नजर आ रहे हैं। जो सरकार वादा किया है वो वादा पूरा नहीं करे, लेकिन जो किसान है, किसानों का कहना है ये लोग तब तक डटे रहेंगे जब तक सरकार कानून वापिस ना ले ले। देखना यह है कि किसान कब तक यहाँ डटे रहेंगे और सरकार कब तक ऐसे ही बैठे रहेंगे। लगातार किसानों की कवरेज हम आपको दिखाते रहेंगे, तब तक आप लोग हमारे साथ बने रहिए।